आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगा। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल सम बानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली बाड़ी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझाय, श्री प्रभु प्रताप बल सुजसु सुना। निसिनल अनल मिनु सुकुमारी, यस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कहीं सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटई न सू। त्यखत प्रगट गगन अंगारा, अमनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रही है, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि रथ अस्त्र सवना आगी, मानहु मोहि जानी हतवा। सुनहि बिनहि मम बिटप अशोका, सत्य नाम करिहरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना शोक नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय अनल समाना, देहिया गिनी जनि करई निदान। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिन कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचारु, दीन मुद्रिका डारि। तब जनु अशोक अंगार दीनी, हरसि उठे कर गहऊँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुन। चकित चितौ मुंदरी पहिचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकय अजय रघुराई, माया ते यस रचि नहीं जा। सीता मन विचार करि नाना, मधुर वचन बोलऊँ हनुमाना। वह सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादने से सर्वथा रहित दिव्यम चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भाग। लागी सुनय सरमन मन लाई, यादिहूँ ते सब कथा सुनाई। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन कर लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भागा। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सरनामृत जहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होती किन भा। तब हनुमंत निकट चली गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वाह हे भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम्हें कह सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह
सहदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भय संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन है, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम मुक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बा। पूड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकउ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए।